नमस्कार, मैं हूं रोहन राज प्रजापति राका और आप देख रहे हैं आरपी इंडिया न्यूज। इस वक्त हम उपस्थित हैं प्रयागराज के महाकुंभ में। ये कुंभ तब और भी जो है खास बन जाता है जब हम ये जानते हैं कि ये महाकुंभ जो लगा हुआ है ये 144 वर्षों के बाद लगा हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये महाकुंभ ये सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व जिसे हर सनातनी जिस पर्व पे गंगा में डुबकी लगाना चाहता है वो है महाकुंभ। जी हाँ, 144 वर्षों बाद यहाँ पर एक बार फिर से प्रयागराज जगमग हो रहा है और यहाँ पर एक महाकुंभ का जो है आयोजन किया गया है। यहाँ पर तमाम श्रद्धालु, तमाम दर्शकगण उपस्थित हैं। हम उपस्थित हैं इस वक्त एक मंडपम में। आइए पता करते हैं कि यहाँ की क्या सुविधाएं हैं और जो भी सुरक्षा या फिर घूमने टहलने और रुकने के लिए आम जनमानस के लिए जो भी यहाँ पर सुविधाएं हैं, आइए बातचीत करते हैं कि किस तरह से और कैसा अनुभव रहा है लोगों का और कितना अच्छा यहाँ पर सुविधाएं हैं। आइए बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ भाई लोग जुड़ चुके हैं और सबसे पहले तो स्वागत है आपका आरपी इंडिया न्यूज में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर कहाँ से हैं आप? मैं यहीं वैसे रहने वाला लखीमपुर खीरी का हूँ, लेकिन यहाँ तैयारी कर रहा हूँ और पढ़ाई के पर्पज से इलाहाबाद में रहता हूँ। अच्छा जी, स्टूडेंट हैं भाई साहब। और भैया हालांकि आप पहले से रह रहे हैं, पहले और अब में ये जो गंगा का तट है कितना ज़्यादा बदलाव देख रहे हैं? बहुत बदलाव है भाई साहब। जो इस सरकार ने यहाँ पे जो व्यवस्था की है, जो सरकार ने यहाँ पे ये व्यवस्था की है, इससे पहले यहाँ पानी हुआ करता था। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं गंगा के उस घाट पे खड़ा हूँ जहाँ पानी भर जाता था। जी, जो व्यवस्था यहाँ सरकार ने की अद्भुत है, अद्भुत, देखने लायक है। मैं तो कहता हूँ विश्व में जितने भी लोग हैं यहाँ आए, यहाँ घूमें, समझे संस्कृति को, समझे शिक्षा को, समझे क्या हमारे जीवन में इसका महत्व उसको। जी जी बिल्कुल। जैसा कि आप सब जानते हैं 144 वर्षों बाद ये दिव्य भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ है। और भाई साहब जैसा कि बताया इन्होंने कि लखीमपुर खीरी से और प्रयागराज में रह करके पढ़ाई के पर्पज से यहाँ पर रहते हैं। भाई साहब आपका भी स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद प्रयागराज में आने के लिए आपको। ये जो पीढ़ी है जी और जो वृद्ध पीढ़ी है जी, उनके जीवन में ये दौर और कभी आने वाला नहीं है। 144 साल बाद जो ये 12 महाकुंभ बीत चुका है, दिव्य भव्य महाकुंभ है। और हम आप सभी से निवेदन करेंगे एक बार प्रयागराज दिव्य भव्य कुंभ दर्शन करने आप जरूर आइए। आपके जीवन का बहुत बड़ा ये उद्देश्य होना चाहिए। जी, जैसा कि भाई साहब ने कहा, धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि ये आज के चल रहे जो हमारी पीढ़ी है और जो मान लीजिए बुजुर्ग तो ठीक है, जो हम युवा हैं, हमारे जीवन में भी ये पल दोबारा नहीं आएगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि यह जो जिस मेला कहें या सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा, बहुत महान पर्व कहें कुंभ के रूप में, ये बहुत ही महत्वपूर्णता हमारे जीवन में रखता है। अब ये समय, ये पल, ये मेला, ये महापर्व हमारे जीवन में दोबारा नहीं आए। कुंभ तो आएगा लेकिन ये जो महाकुंभ है वो हमारे जीवन। आइए यहाँ पर श्रद्धालु तमाम हमारे साथ माता जी एक मिनट जी, स्वागत है आपका आरपी इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। माता जी क्या अनुभव किया आपने जो इस महाकुंभ में आज आप उपस्थित हैं? कहाँ से हैं सबसे पहले? हम लोग दिल्ली से हैं। दिल्ली से। माता जी आज यहाँ पर आप आई है प्रयागराज की धरती पे दिव्य भव्य और महाकुंभ में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह जो पर्व है वो 144 वर्षों बाद आया है और अब न हमारे जीवन में आएगा और शायद हमारी भी जो हम युवा अवस्था में हैं, फिर भी हमारे जीवन में ये वापस नहीं आएगा। तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको यहाँ पर आकर के? यहाँ के तमाम जो नज़ारे हैं वो देख करके कैसा अनुभव हो रहा है? गद हो गया। जो यहाँ की व्यवस्था है उसको देख के तो इतना जबरदस्त प्रबंध है कि आनंदित हो गया है। अच्छा जी, सुरक्षा की बात की जाए तो सरकार और तमाम यहाँ के क्षेत्र के लोगों का ये दावा रहता है कि जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो स्टेट की बात की जाए, चाहे हमारा जो है केंद्र की बात की जाए, कि यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था की है, सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छी चाक चौबंद की गई। आपको देखकर क्या लगा कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु या दर्शक जो हैं वो सुरक्षित हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे से सुरक्षित है। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है अपने हिसाब से। मुझे यहाँ आके ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कोई कमी है। बस सरकार इसी तरह से करते रहें और दर्शकों का इसी तरह तांता लगा रहेगा। यदि व्यवस्था बनी रहेगी तभी वो आते रहेंगे और तभी उनको बहुत बढ़िया लगेगा। जी जी, और हमारे साथ बहुत चाचा जी जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले सर स्वागत है आपका आरपी इंडिया में। थैंक यू।
अगर बात की जाए ठहरने की, क्योंकि देश या दुनिया की बात की जाए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं दुनिया भर से तमाम जो है श्रद्धालु, चाहे वो विदेशी हों चाहे हमारे देश के अपने अदर कंट्री में रहने वाले लोग, वो यहाँ पर चल करके आ रहे हैं स्नान के लिए। इस एक प्रफुल्लित कर देने वाले पल को अपने साथ जो है जीवंत रखने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि देश दुनिया भर से लोग आ रहे हैं यहाँ की सुव्यवस्थाओं को देख करके, क्या आपको महसूस होता है कि जो ठहरने की व्यवस्थाएं हैं सरकार द्वारा की गई उससे कोई असुविधा या कमी? कोई असुविधा नहीं है और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट जी। अब तक हमने जितने लोगों से बातचीत की है उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिला है कि सरकार की के द्वारा जो किया गया व्यवस्था है उसमें कोई भी कमी, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे कहीं भी करें, किसी भी स्टेट से होकर, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। स्वागत है सर आपका आरती न्यूज़ में। कैसे हैं आप? अच्छा जी, तो कहाँ से हैं आप? मैं पवन कुमार गुप्ता समीर प्रयागराज से हैं। और हालांकि आप उस धरती पर जन्मे हैं जहां पर लोग गंगा स्नान के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं, और आपका कहीं ना कहीं देखा जाए कि जीवन एकदम संगममय है, क्योंकि आपने जो है प्रयागराज में जन्म लिया है। तो कैसा महसूस होता है यहाँ का जो तमाम नज़ारे हैं देख करके, कैसा महसूस होता है? सौभाग्यशाली हूँ मैं प्रयागराज में जन्म लिया हूँ और मैं अपने पिताजी माताजी को कोटि शुभकामनाएँ देती हूँ जिस लोक में भी हूँ, उन्होंने मुझे जन्म दिया प्रयागराज की धरती से। और प्रयागराज में आके लोग अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और बहुत ही आध्यात्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक नगरी है। गंगा जमुना सरस्वती का यहाँ मिलन होता है। एक सबसे बड़ी बात इतिहास के पुराणों में लिखा है कि माँ जमुना इतनी गहरी होते हुए भी इलाहाबाद में आके गंगा जी में मिल गई और फिर वहाँ से गंगा प्रभावित हो गई, उसी को हम त्रिवेणी कहते हैं। ये प्रयागराज की विशेष पहचान है, माँ गंगा जमुना की कृपा है। जी, जैसा कि आप लोगों ने सुना, तो धन्यवाद सर। आइए हमारे साथ यहाँ पर माता जी उपस्थित हैं, बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि नमस्कार माता जी, कैसी हैं? कहाँ से हैं? प्रयागराज से हैं। आप भी प्रयागराज से हैं। तो प्रयागराज का में रह करके दुनिया भर से जो लोग आ रहे हैं उन्हें देख करके और कैसा महसूस होता है कि हमारे प्रयागराज में देश दुनिया के तमाम लोग आ रहे हैं, चाहे वो विदेशी हों चाहे हमारे देश के हों? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं प्रयागराज में रहती हूँ और कि इस समय जो प्रयागराज का डंका में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बज रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं दिन भर चाहे जितनी भी थकान हो, रात में यहाँ आकर ऐसा लगता है मैं स्वर्ग में आ रही हूँ। जी, जैसा कि आप सब देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए, जानकारी आप लोगों को भी होगा कि प्रयागराज विशेष तौर से कुंभ क्षेत्र को दुनिया भर में जो गैर हिंदू मुल्क भी हैं, जो गैर हिंदू कंट्रीज़ हैं, उसमें भी सर्च किया जा रहा है कुंभ और प्रयागराज को। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गौरवान्वित करने वाला, हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत बढ़िया बात है कि हमारे देश को, हमारे संस्कृति को और हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के इतने बड़े पर्व कुंभ को इतना सर्च किया जाता है। उनसे बात हुई क्यों भैया? और इतनी दिव्यता कभी भी कुंभ में नहीं आई थी। 144 साल बाद महाकुंभ लगा है कि दिव्यता और भव्यता के लिए पूरी तरह हमारी और पूरे भारत की तरफ धन्यवाद की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और देखने को ये मिल रहा है और सुनने को ये मिल रहा है कि भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों ने ही मिलकर के बहुत ही अच्छी सुविधाएं जो है इस प्रयागराज में आयोजित भव्य दिव्य और महाकुंभ में अपनी पूरी बलखल और सुरक्षा की बात की जाए, चाहे हर किसी भी चीज़ की व्यवस्था की बातचीत की जाए, लोगों के द्वारा जो सुनने और देखने को मिल रहा है कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह गई। आइए बातचीत करते हैं और लोगों और यहाँ के नज़ारे भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह का जो है व्यवस्था, किस तरह की सजावट, किस तरह का जो है एक झांकी टाइप का यहाँ पर सब कुछ दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलाओं, तमाम क्षेत्रों में जो भी चीज़ें प्रचलित हैं, जो भी मंदिर प्रचलित हैं, जो भी चीज़ें प्रचलित हैं, उन सब को यहाँ पर दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। मैं कैमरामैन हमारे
कैमरामैन अतुल सिंह जी से मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह का जो यहाँ का नज़ारा उत्तर प्रदेश मंडप हमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ चाचा जी उपस्थित हैं, आइए बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है चाचा जी? बहुत बढ़िया। अच्छा जी, तो कहाँ से हैं आप? बरेली, यूपी सर। बरेली से। आपको सबसे बढ़िया सुविधा इस महाकुंभ में क्या लगा? सुविधाएँ तो ठीक हैं, और ये तो बहुत ही सुंदर है क्योंकि हमारे सभी धाम यहाँ पर एक जगह दिखाए गए जी, बहुत सुंदर है। अच्छा, अगर सुरक्षा की बात की जाए, तमाम अगर देखा जाए तो सरकार और यहाँ के क्षेत्रीय जो लोग हैं, सभी लोगों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि जहाँ पर आने वाले श्रद्धालु बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को महसूस करें, क्योंकि यहाँ 7 लेयर का जो एक प्रोटेक्शन है, जो एक सुरक्षा व्यवस्था है, वो की गई। आप किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या जो ये दावे हैं बिल्कुल सत्य हैं? जहाँ पर आने वाले तमाम जो श्रद्धालु या दर्शक हैं तो वो सुरक्षित हैं? अधिकांश को सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए हर चौराहे, हर रोड पर जी, जहाँ पर भी पर्यटक निकल रहे हैं और जो श्रद्धालु निकल रहे हैं, सुरक्षा की व्यवस्था तो ठीक ठाक है जी, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण तो चलो आज व्यवस्था थोड़ी हो ही जाती है, लेकिन अधिकांश ठीक है। जी, चाचा जी का कहना है कि अधिकांश व्यवस्थाएं जो है वो ठीक है। आइए, कुछ और लोग, हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आ रही हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कैसा सुविधा यहाँ पर उनको मिल रहा है। नमस्कार माता जी, कैसी हैं? कहाँ से हैं? चित्रकूट से हैं। हम देख पा रहे हैं कि देश दुनिया के तमाम जो है दर्शक, तमाम श्रद्धालु आज प्रयागराज में आयोजित इस भव्य दिव्य महाकुंभ में आ रहे हैं। तो आपको आकर के यहाँ पर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में ये दिन वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो जिस पर्व या पर्व कहें या जो सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा महापर्व कहें, कुंभ, जो 144 वर्षों में आया है, वो अब हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। अच्छा माता जी, जो दावे किए जा रहे हैं सुरक्षा को लेकर के या रुकने की व्यवस्था को लेकर के सरकार द्वारा या यहाँ के क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हों या यूँ कहें कि दर्शक जो देश विदेश से लोग आ रहे हैं, उनको क्या असुविधा महसूस होगी या उन्हें यह डर लगे कि न लगे? आप क्या महसूस करती हैं कि यहाँ पर सुरक्षित हैं लोग? सुरक्षित तो है ही है यहाँ पे, लेकिन अब ये बाहरी लोग नहीं समझ सकते हैं, जो बहुत बाहर से आए हुए हैं जी, पूरे देश से, और इधर के लोग तो हम लोग तो सुरक्षित हैं। जी, आइए भाई साहब खड़े हुए हैं। भाई साहब का कहना है कि हम सुरक्षित हैं, कैसे आप कर सकते हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। इलाहाबाद प्रयागराज की, और मेला में सभी जितने लोग आए हैं बहुत अच्छी व्यवस्था इन लोगों की है, और हमें लगता है कि कोई भी बाहरी आएगा तो ये नहीं है कि उनको कोई असुविधा महसूस हो। कहाँ से हैं आप? हमने यही प्रयागराज से है, प्रयागराज से। कौशाम्बी से। जी, कौशाम्बी, प्रयागराज कौशाम्बी से हैं भाई साहब, और इनका दावा है कि सब बिल्कुल सुरक्षित है। जहाँ तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश की धरती से हूँ, मैं भी यह महसूस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर आने के बाद किसी प्रकार की असुविधा या असुरक्षित महसूस कोई भी श्रद्धालु जो अपने श्रद्धा से यहाँ पर आ रहा है, उसे किसी प्रकार की असुविधा या असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए। उपस्थित है भाई साहब से बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। कहाँ से? असम राज्य से। अपना नाम बता दीजिए। रवि कुमार जी, आप आसाम, बात की जाए तो भारत देश के एक ऐसे छोर जिसके बाद दूसरी कंट्री लगने लगती है जी, वहाँ से चल करके अपने धर्म, अपने सनातन संस्कृति को बचाते हुए आज आप प्रयागराज की धरती पर उपस्थित है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे देशवासियों से कि आइए माँ गंगा की भूमि में, और ये महाकुंभ 2025 है, इसमें आके आप स्नान करें और यहाँ की संस्कृति को देखें। बहुत ही अच्छा महसूस होगा, बहुत ही शांति महसूस होगा, क्योंकि ये फिर आपको 12 साल के बाद ये मौका मिलेगा। 12 साल बाद। उससे बड़ी बात है कि जिस कुंभ, भव्य दिव्य महाकुंभ में हम लोग आज उपस्थित है, ये 144 वर्षों बाद लगा। एकदम सही कहा आपने जी, और आप जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे जीवन में वापस नहीं आएगा। भाई साहब से बातचीत करके अच्छा लगा। आइए, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे।
आइए और दूसरे मंडपम में चलते हैं और देखते हैं वहाँ के तमाम लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरह का यहाँ पर माता जी उपस्थित है। ये बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि माता जी को यहाँ पर कितना सुरक्षित है। नमस्कार माता जी, कैसी हैं आप? कहाँ से हैं? कौशाम्बी से हैं। कैसा महसूस हो रहा है आज आपको आकर के? क्या महसूस हो रहा है कि आप गंगा तट पे हैं? अच्छी फीलिंग हुई है। जो तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं देश विदेश से, देश दुनिया से, क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें प्रयागराज में? जो दावे किए जा रहे हैं सुरक्षा को लेकर कि 7 लेयर का जो एक प्रोटेक्शन कहा जाए या फिर कहा जाए कि सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, वो सत्य कहाँ तक सत्य है? सत्य है। अच्छा, मतलब आपको बढ़िया लग रहा है सब चीज़। लोगों को आना चाहिए। एक बार बोल दीजिए कि सब लोग आए। प्रयागराज में जी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लगभग अधिकांश जो भी लोग हमें मिल रहे हैं वे यही कह रहे हैं कि जो है तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो इच्छुक लोग हैं, वो यहाँ पर आएँ और अनुभव करें इस दिव्य भव्य और महाकुंभ को, कि किस तरह का एक अलग अनुभूति होता है आपको यहाँ महाकुंभ में आकर। हाँ, तो यहाँ पर उपस्थित है हमारे भाई साहब। आइए बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का जो अनुभव है यहाँ पर। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। मैं आया हूँ MP जबलपुर से, संजीव अच्छा। चौक से मेरा नाम है। अच्छा। बहुत आनंद है यहाँ, मतलब 144 साल के बाद जो कुंभ मेला लगा है ना, ऐसा अपन को हो सकता है इस जन्म में ना मिले, हो सकता है क्या नहीं मिलेगा भी नहीं। सही कहना। हम आपसे युवा हैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं भी इस बात को कभी नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में ये प्रफुल्लित करने वाला समय वापस आएगा, नहीं आएगा। बहुत भीड़ है, व्यवस्थाएं भी बहुत है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देश के बहुत तमाम अच्छा लग रहा राज्यों, है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा, केरला, दक्षिण भारत की किसी भी राज्य, सभी जगहों के साथ साथ दुनिया भर से लोग यहाँ पर श्रद्धालुओं के रूप में, दर्शक के रूप में, श्रद्धालु के रूप में आ रहे हैं और माता गंगा और जमुना माता और सरस्वती माता का जो संगम है उसमें स्नान कर अपने आप को तृप्त कर रहे हैं। जी सर, तो आपने स्नान किया? बिल्कुल, हमने स्नान किया। यहाँ से 3 बजे रात को निकले थे, सुबह 6 बजे स्नान करके और अपने पंडाल में लौटे। बहुत अति आनंद का समय है। एक बार जरूर, मेरा तो ये कहना है कि एक बार जरूर आना चाहिए इतने दिनों में, जितने दिनों का ये मेला लगा है। गवर्नमेंट ने इतना खर्च किया, व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं। ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जहाँ पे रेत है वहाँ पे रोड बना दिया गया है लोहों से, पटरियों से। जी, आपको यह महसूस भी नहीं हो रहा होगा नहीं, कि हम अभी जहाँ उपस्थित हैं वो गंगा तट है, वहाँ पर यहाँ तक का पानी रहता है। बिल्कुल सही जी। और ऐसे जगह को आज स्वर्ग बना दिया, ऐसे सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद ऐसी सरकार को और ऐसी उत्तर प्रदेश की विभाग, जो सब विभागों की जो हर विभाग की जो व्यवस्थित है यहाँ पे, एक नंबर की व्यवस्था है। आप जिस पंडाल में, नया पंडाल भी बन रहा है, 10 मिनट के अंदर वहाँ नल फिटिंग, लेट बात आधे घंटे के अंदर लेट बात तैयार हो जाती है। जी, ऐसी प्रयास करते हैं कि जहाँ की जो भी सुविधाएं हैं, भाई यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं कैसा लगा? और सुरक्षा को लेकर के जो एक सरकार दावा करती है कि बहुत ही अच्छी जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद लगे हुए हैं, कि इसमें आम जनमानस का क्या राय है और उनको क्या अनुभूत हुआ? भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको? हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा दृश्य बना है देखने के लिए। अच्छा जी, तो आप कब से आए हैं आप? अरे लगभग 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे। 2 घंटों में जो आपने अनुभव किया, जो आपने महसूस किया, वो क्या था? ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत प्राचीन समय से यहाँ पे मतलब ऐसे लगा, यहाँ पे मतलब आके जी बहुत अच्छा अनुभव। अच्छा, एक बात बताइए, आपने यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि तमाम मंडपम जो है अलग अलग राज्यों का, यहाँ पर चाहे मध्य प्रदेश हो, नागालैंड हो, उत्तर प्रदेश हो या झारखंड, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों का जो मंडपम है वो लगा हुआ है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सबसे जो आपको मनमोहक, सबसे जो अच्छा मंडपम लगा वो कौन सा था? जबलपुर। जबलपुर। अच्छा जी, आप मध्य प्रदेश से? नहीं, हम यूपी से। अच्छा जी, यूपी से। मध्य प्रदेश का मंडपम आपको सबसे अच्छा लगा, क्या खास बनाता है उसको? खास कुछ नहीं, मतलब कि वहाँ का डेकोरेशन हमें देख के बहुत अच्छा लगता है। जी, यहाँ पर और भी तमाम लोग उपस्थित, आइए हम बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे चाचा जी उपस्थित हैं। चाचा जी, आप कहाँ से? यूपी से। यूपी में कहाँ से? प्रयागराज से। प्रयागराज से। अच्छा जी,
सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ऐसे धरती पर जन्म लिए हैं जहाँ पर लोग पूरे देश या पूरे दुनिया से कह सकते हैं कि लोग गंगा और संगम में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से चल करके प्रयागराज में आ रहे हैं। और आपकी कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया और जीवन रही होगी कि आपने जो है प्रयागराज में जन्म लिया। अच्छा, जो है योगी सरकार जो ये संगम महाकुंभ का आयोजन हुआ है, महाकुंभ का आयोजन आपको किस तरह से याद दिलाता है कि बचपन आपका यहाँ पर बीता है? प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ और 3 वर्षों में कुंभ का जो है आयोजन होता है, उनके अपेक्षा में क्या ये जो इस बार 144 वर्षों बाद कुंभ लगा हुआ है, क्या इसमें कुछ खास दिख रहा है आपको? देखिए, जैसे आपने जो कहा कि 144 वर्षों बाद कुंभ लग रहा है, ये बहुत प्राचीन समय से यह कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि हमने जो इतिहास में पढ़ा है कि सम्राट हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष यहाँ जो है जो माघ मेले का आयोजन करते थे। सम्राट हर्षवर्धन, और हर 5वें जब करते थे मेले का आयोजन तो वो अपने राज्य का सारा धन वितरित कर देते थे गरीबों में। अच्छा जी। हाँ, उन्हीं का अनुसरण करते हुए जो हमारे आज के जो है ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं आपके स्टेट के योगी जी, उसी का अनुसरण करते हुए उन्होंने ये जो महाकुंभ का भव्य आयोजन किया है, काबिले तारीफ है जी। तारीफ है। आपके कहने का मतलब है कि जो भी ये कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन, इस मेले का ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके हिसाब से सबसे बढ़िया, बहुत अच्छा है जी। अच्छा लगा। और तमाम यहाँ पर युवा साथी हमारे उपस्थित हैं, हम बातचीत करना चाहेंगे। हमारे बड़े भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। भैया, आपको कैसा अनुभूत हो रहा है यहाँ पे आके? अच्छा फील हो रहा है। सबसे बढ़िया मंडपम कौन सा लगा? सबसे अच्छा मंडपम यही है प्रयागराज। तमाम राज्यों का जो मंडपम है, जैसा कि मैंने अपने पहले अभी बताया आपको, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम राज्यों का जो है झांकी यहाँ पर एक प्रकार से कर सकते हैं लगा हुआ है मंडपम। उन सब में से कौन सा सबसे बढ़िया? देखिए, हम प्रयागराज में जो देख रहे हैं अच्छा जी। भैया का कहना है कि बहुत बढ़िया मेले का जो माहौल है वो लग रहा है। आइए और हमारे युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या अनुभव रहा यहाँ पर, और कुछ सुरक्षा से रिलेटेड बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे नमस्कार भाई। नमस्कार भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं? बहुत ही अच्छे भैया। कहाँ से हैं? भैया मैं सुल्तानपुर से हूँ और यहाँ पर आने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग को। अच्छा जी, स्वर्ग में पहुँच चुके हैं। भैया जी कहना है कि यहाँ आने के बाद हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम स्वर्ग में पहुँच चुके हैं। जी, जैसे ही आप यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में, कुंभ मेले के क्षेत्र में पहुँचते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था है सरकार द्वारा, शासन द्वारा किया गया है, तो उससे क्या आपको अनुभूत होता है कि हाँ यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु सुरक्षित है या असुरक्षित? सुरक्षित भैया बहुत है। यहाँ पर परिंदा पर नहीं मार सकता, यदि सुरक्षा है। अगर कोई चाहता है बिहार में कि यहाँ पे कुछ करे तो संभव नहीं है। पुलिस प्रशासन और योगी जी महाराज का बहुत ही अच्छा योगदान है। अच्छा जी, जैसा कि आप सब सुनते आ रहे हैं कि 7 लेयर का जो सुरक्षा सिस्टम यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं चाहूँगा कैमरामैन आप दिखाइए कि किस तरह से सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय का सम्मान इस महाकुंभ में जो है दिखाया गया है। लगातार हम लोग यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग जगह पर जो भी सुविधाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सभी दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा आप दिखाएंगे कि किस तरह से इस सनातन धर्म महापर्व महाकुंभ में जो है सभी धर्म के लोगों का जो है पूरा सम्मान हो रहा है। आइए, मैं चाहूँगा कि आप लगातार दिखाते रहिए जो भी यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए अलग अलग जगहों का, अलग अलग जो है जिलाओं में जो भी प्राचीन मंदिरें हैं, जो भी प्रचलित जगह है, उन सभी का जो है छवि जो है यहाँ पर दिखाया गया है। मैं चाहूँगा कि आप आइए यहाँ पर हमारे